नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चंद्रयान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया है? चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर है 14 जुलाई को चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया है। 2:35 पर, दोपहर 2:35 पर चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? चंद्रयान थर्ड को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर है GSLV मार्क थर्ड। GSLV मार्क थर्ड, या उसे ही बाहुबली या फिर फैटमैन बोलते हैं। GSLV मार्क थर्ड, बाहुबली या फैटमैन बोला जाता है इसे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चंद्रयान थर्ड अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो जब चंद्रयान थर्ड है तो जाहिर सी बात है तीसरा होगा। तो हमारा आंसर है तीसरा। चंद्रयान थर्ड जो है भारत के लिए चंद्रमा पर जाने वाला तीसरा मिशन है। निम्न में से कौन चंद्रयान थर्ड अभियान का हिस्सा नहीं है? तो लैंडर, रोवर और प्रणोद मॉड्यूल है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑर्बिटर हमारा नहीं है। चंद्रयान थर्ड का ऑर्बिटर हिस्सा नहीं है। तो ऑर्बिटर क्यों नहीं है? तो चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रयान टू का ऑर्बिटर का ज़रूरत पड़ने पर उसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसका मदद ले सकते हैं चंद्रयान टू वाला ऑर्बिटर का। इसलिए चंद्रयान थ्री में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत ने चंद्रयान थर्ड से पहले आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया। आर्टेमिस समझौता कब हुआ था? तो 2020 में शुरू हुआ था। भारत ने चंद्रयान थर्ड से पहले आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए। आर्टेमिस समझौता कब हुआ? 2020 में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता को शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर है अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका के देखरेख में शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज का आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया है चंद्रमा पर के लिए। यानी दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में कहें तो चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य जो था आर्टेमिस समझौता किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया है। चंद्रयान थर्ड के परियोजना निदेशक कौन हैं? तो हमारा आंसर है पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल जो है चंद्रयान थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। बात करें इनका, पीर वीर मुथुवेल का अहम योगदान रहा इसमें। चंद्रयान थर्ड मिशन को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने पर उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा? तो चंद्रयान थर्ड जो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है, तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। वहीं बात करें साउथ पोल पर उतरने वाला में पहला देश भारत बना, और चंद्रयान थर्ड पर और दक्षिण साउथ पोल पर पहला देश, और वहीं बात करें चांद पर तो चंद्रमा पर जो है चौथा देश बन गया। इससे पहले कौन कौन है? तो अमेरिका है, रसिया है और चीन है, उसके बाद भारत। निम्न में से किसे मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से माइल सामी अन्नादुराई को जाना जाता है। माइल सामी अन्नादुराई जी को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान थर्ड मिशन को कितनी लागत के साथ तैयार किया गया है? तो चंद्रयान थर्ड को 615 करोड़ रुपए लागत के साथ इसे तैयार किया गया है, जो बहुत ही कम खर्च में इसे तैयार किया गया है। वहीं बात करें चंद्रयान टू मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान टू को लॉन्च किया गया। जैसे थ्री अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो अगर एग्जाम में थ्री ना पूछ करके टू के बारे में पूछ दे, फर्स्ट के बारे में पूछ दे, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है। तो चंद्रयान टू जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान टू को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान टू को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका क्या नाम था? तो GSLV मार्क
थर्ड नाम था। यानी आसान भाषा में कहें तो चंद्रयान 2 को जिस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया उसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उस रॉकेट का नाम था GSLV मार्क थर्ड। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2009 ईस्वी को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2009 ईस्वी को लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान मिशन 2 अभियान को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान मिशन 2 को बालासोर जो उड़ीसा में पड़ता है वहां से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 को बालासोर उड़ीसा से लॉन्च किया गया था। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो हमारा आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति थे। और वहीं पहला भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान की सहायता से चांद पर पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान की सहायता से चांद पर पहुंचे थे? तो हमारा आंसर है अपोलो 11 के सहायता से चांद पर पहुंचे थे। पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी की सतह से चांद का 59% भाग 59% भाग दिखाई देता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रितु कारीदल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रितु कारीदल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं बात करें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो के सिवान को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रयान 2 के रॉकेट में किस ईंधन का इस्तेमाल किया गया था? तो चंद्रयान 2 में के ईंधन में UDMH का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 2 के रॉकेट में माफ़ कीजिएगा, चंद्रयान 2 के रॉकेट में UDMH के ईंधन का प्रयोग किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक बंगलौर में स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान 3 को जिस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है उसका नाम है LVM-3M4। LVM-3M4 चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल का नाम है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कितने दिन बाद पहुंचा है? चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कितने दिन बाद पहुंचा है? तो हमारा आंसर है 41 दिन। 41 दिन बाद पहुंचा है। बात करें कब चला था? तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चला, और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चांद पर अपना कदम रखा। तो इसमें 41 दिन का समय लगा था। इसी अवधि को हम लोग कितने दिन बाद पहुंचा गणना कर रहे हैं, तो 41 दिन का समय लगा। 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक कुल 41 दिन का समय लगा। दोस्तों आसान भाषा में कहें तो यानी चांद पर जाने में जो समय लगा वो कितने दिनों का लगा? तो 41 दिन का समय लगा। वहीं पूछ रहा है प्रश्न में कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर कितने दिन बाद पहुंचा? तो चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर 41 दिन बाद पहुंचा। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 kg है। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन कितना है? चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन कितना है? तो हमारा आंसर है 2148 kg, 2148 kg प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन है। चंद्रयान 3 के लैंडर का वजन कितना है? चंद्रयान 3 के लैंडर का वजन कितना है? तो हमारा आंसर है 1726 kg चंद्रयान 3 के लैंडर का वजन है। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन कितना है? तो 26 kg चंद्रयान 3 के रोवर का वजन 26 kg है।
चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया है? चंद्रयान थर्ड ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया है? तो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर चंद्रयान थर्ड ने लॉन्च किया है। तो बात करें साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है, वहीं चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। और साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। चंद्रयान थर्ड के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो चंद्रयान थर्ड के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो हमारा आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग चंद्रयान थर्ड के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन के रूप में किया गया है। चंद्रयान थर्ड के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो चंद्रयान थर्ड के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। लैंडर चांद पर कितने दिन काम करेगा? तो लैंडर चांद पर 14 दिन तक काम करेगा। तो दोस्तों 14 दिन तक ही क्यों काम करेंगे? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 14 दिन तक इसलिए काम करेंगे क्योंकि 14 दिन के बराबर धरती के 14 दिन के बराबर वहाँ पर एक लूनार दिन होता है, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है। तो लैंडर जो है सनलाइट उसके लिए लैंडर के लिए ज़रूरी है। लैंडर के लिए सनलाइट सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। और चांद पर 14 से 15 दिन ही सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है, तो अंधेरा हो जाएगा। तो लैंडर जो है काम करने में सक्षम नहीं रह पाएगा, इसीलिए वहाँ चांद पर 14 दिन तक ही वहाँ वो रुक पाएगा लैंडर, क्योंकि चांद पर 14 से 15 दिन तक सूरज की रोशनी रहता है, सूरज उगता है, उसके बाद 14-15 दिन तक सूरज नहीं उग पाता है, जिसके कारण वहाँ पर नहीं अंधेरा रहता है, जिससे लैंडर को काम करने में समस्या होगा, जिस पर वो रिसर्च नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है लैंडर 14 दिन तक ही वहाँ काम करेगा। चंद्रयान थर्ड लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? चंद्रयान थर्ड में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है। चंद्रयान थर्ड के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान थर्ड के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार है। चंद्रयान थर्ड के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार हैं। तो बात करें चंद्रयान थर्ड के मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार है, और वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी बीरा मुथावेल है। पी बीरा मुथवेल जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान थर्ड के, और वहीं मिशन डायरेक्टर जो है मोहन कुमार हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन हैं? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर है। एस उन्नी कृष्णन नैयर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के डायरेक्टर कौन है? युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के डायरेक्टर कौन है? तो एम शंकरन है। एम शंकरन युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के डायरेक्टर हैं। साइंस ऑफ द मून किस चंद्रयान मिशन का थीम है? तो साइंस ऑफ द मून चंद्रयान थर्ड का थीम है। साइंस ऑफ द मून चंद्रयान थर्ड मिशन का थीम है। अभी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। थीम सब जगह नहीं बताया जाता है, हम बहुत रिसर्च करके आप लोग को बता रहे हैं, जिससे कोई भी किसी भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो चांद पर पहली बार इंसान 1969 ईस्वी 1969 में पहुंचा। चांद पर पहली बार इंसान 1969 ईस्वी में पहुंचा। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा के लिए अब तक कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो चंद्रमा के लिए अब तक कुल 111 मिशन लॉन्च किए गए हैं। चंद्रमा के लिए कुल अब तक 111 मिशन लॉन्च किए गए हैं। तो बात करें 111 मिशन में तो कितना कामयाब है, कितना क्या है, सो देखते हैं। तो 111 मिशन में 66 कामयाब मिशन है, जिसमें आंशिक सफलता 8 को मिला। नाकाम मिशन हुआ 41 यानी 41। नाकाम मिशन रहा नाकाम मिशन 41 रहा। सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश 38 मिशन को हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा एक छोटा सा प्रयास चंद्रयान मिशन थर्ड के लिए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों को भेजें, जिनसे जिन लोगों को ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं, जिनसे उन लोगों को भी फायदा हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश हर समय करते हैं, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जय बाला के साथ।